अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे पेज नंबर 235 से। ये लेसन सूरत काफ की रोशनी में है। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जब हजरत यूशा बिन नून को शैतान ने बुला दिया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मछली का जिक्र करें। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा बिन नून बाकी सारा दिन और रात चलते रहे। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हजरत यूशा बिन नून से फरमाया कि हमारे दिन का खाना लाओ। इस सफर में हमें बहुत थकावट महसूस हो रही है। जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुकर्रर रास्ते की तरफ बढ़ते रहे उन्हें थकावट महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो सही मुकाम से आगे निकले उन्हें थकावट महसूस होने लगी। उस वक्त हजरत यूशा बिन नून को याद आया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि जब हम पत्थर के पास आराम कर रहे थे तो किस तरह मछली अचानक मौजजाना तौर पर सुरंग बनाती हुई गायब हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो वो जगह है जिसकी तलाश के लिए हम निकले थे। चनाचे दोनों अपने कदमों के निशानात को देखते हुए वापस चले। अब हम शुरू करते हैं लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बारे में बयान करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम अपने कदमों के निशान पर वापस चले। चनाचे वो उस जगह पहुंचे जहां मछली पानी में गई थी, तो वहां उन्होंने एक शख्स को चादर ओढ़े हुए पाया। काला ज़ालिका मा कुन्ना नबगी फातद्दा अला आसारिहिमा कससा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही तो वो मुकाम है जिसे हम तलाश कर रहे थे। वो दोनों अपने कदमों के निशानों पर वापस गए। फवाजदा अब्दम मिन इबादिना, तो उन्होंने वहां हमारे बंदों में से एक बंदा यानी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को पाया। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, जिसे हमने अपनी खुसूसी रहमत अता फरमाई थी। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उसे अपने पास से एक खास इल्म सिखाया था। ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे जिन्हें अल्लाह ताला ने तकवीनी इल्म यानी वाक़यात और मामलात का खास इल्म अता फरमाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया और अपना तारफ कराया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे दिया है वो आपके पास नहीं, जो आपको दिया है वो मेरे पास नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कौन थे? आंसर है, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज उन्हें फरिश्ता कहते हैं, बाज वलीउल्लाह, जबकि ज्यादा मशहूर बात यह है कि वो नबी थे। उनका नाम बलिया बिन मलकान और लक़ब खिजर था। खिजर के मानी सब्ज़ के हैं, क्योंकि वो जमीन पर यहाँ बैठते थे सब्जा उग जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से क्या दरख्वास्त की? इसका आंसर है, काला लहू मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, हल अत्तबियुका, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कि आपको अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है उसमें से आप मुझे भी कुछ सिखाएं। क्या आप मुझे अपने हमरा कुछ दिन रहने की इजाजत दे सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? इसका आंसर है, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला,
इन्नका लन तस्ततिया मइया सबरा, कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे। वकैफा तस्बिरु, और आप किस तरह सब्र कर सकते हैं। अला मालम तुहित बिही खुबरा, उन चीजों पर कैसे सब्र कर सकते हैं जिनके बारे में आपको पूरी खबर ही ना हो। यानी जो मैं काम करूं आपको उन वाकयात का पता ही ना हो, और आप उन वाकयात को देखकर उन पर कैसे सब्र करेंगे। आप मुझसे उनके बारे में सवाल किए बगैर नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 5, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या इसरार किया। तो इसका आंसर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया और कहा कि इंशाल्लाह आप मुझे साबर पाएंगे। फरमाया काला सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा आप मुझे साबर पाएंगे। वला आसी लाका अमरा, और मैं आपके किसी भी हुक्म की नाफरमानी या खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। काला, तो उसने कहा फ़इनित्तबातनी, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं। यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, फला तसअलनी अन शैइन, तो आप मुझसे किसी चीज के बारे में नहीं पूछेंगे। हत्ता उहदिसा लका मिन्हु जिक्रा, जहां तक कि मैं खुद आपको इसका जिक्र करके ना बता दूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ये शर्त कबूल कर ली और फरमाया कि मैं ऐसे ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के साथ क्या किया। तो आइए वाकया देखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम किनारे किनारे, दरिया के किनारे किनारे चल रहे थे कि करीब से एक कश्ती गुजरी। उन्होंने कश्ती वालों से सवाल किया कि हमें भी सवार कर लें। उन लोगों ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर किराया लिए दोनों को कश्ती पर सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई जिसने कश्ती के किनारे पर बैठकर दरिया में से अपनी चोंच में पानी लिया, जिसे देखकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के इल्म के मुकाबला में मेरा इल्म और आपका इल्म दोनों मिलाकर इतने ही हैं जैसा इस चिड़िया ने इस दरिया से चोंच में पानी लिया है। अभी कश्ती में सवार हुए थोड़ी ही देर गुजरी कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपना कुल्हाड़ा लेकर कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया और उसे ऐबदार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन लोगों ने तो हमें बगैर किराया लिए कश्ती में बिठा दिया और आपने इसमें शगाफ कर दिया ताकि लोग इसमें डूब जाएं। आपने एक खतरनाक काम किया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भूल गया था, आप मुझे दरगुजर करें, मैं आइंदा आपसे सवाल नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, लड़के के कत्ल का वाकया बयान करें। कश्ती से उतरकर साहिल पर चलते चलते रास्ता में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को देखा जो दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। उन्होंने उस लड़के को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो उन्होंने फरमाया, हत्ता इज़ा लाकिया गुलामन, जब दोनों एक लड़के से मिले, फकातलहू, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकतलता नफ्सन ज़कियतन बिगैर नफ्सिन, क्या आपने एक बेगुनाह को बगैर किसी जान के कत्ल कर दिया है या बगैर किसी जान के बदला में कत्ल कर दिया है। लक़द जीता शैयन नुकरा, यकीनन आपने एक बुरा काम किया है। काला, तो हजरत खिज़र ने फरमाया, अलम अकुल्लका इन्नका लन तस्ततिया मइया सबरा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहने की ताकत नहीं रख सकते। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनसे माजरत की और कहा, काला अलम अकुल्लका इन्नका लन तस्ततिया मइया सबरा। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन सअलतुका अन शैइन बादहा, अगर इसके बाद मैं कोई आपसे सवाल करूं, फला तुसाहिबनी,
تو آپ مجھے اپنے ساتھ ساتھی نہ رکھیے، آپ مجھے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 8، بستی والوں کی دیوار مرمت کرنے کا واقعہ بیان کریں۔ تو آنسر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ حتی اذا اتیا اہل قریتی نستطعما اہلہا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، تو وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے والی تھی۔ فاقامہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مرمت کر دیا، اسے صحیح کر دیا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کیا، قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو اس کام پر اجرت لے لیتے، یعنی ان بے مروت لوگوں سے معاوضہ لے کر دیوار درست کرتے تو ہم کھانا کھا لیتے۔ قالا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ سأنبئک بتأویلہ، اب میں تمہیں ان باتوں کی تعویل بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ کشتی کو عیبدار کرنے کی حکمت، لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت اور دیوار مرمت کرنے کی حکمت، اور اس سبق میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا سبق ہے، اس پورا قصہ پڑھنے کے بعد ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔